आज मैं लाई हूँ बिल्कुल हल्की-फुल्की सी टेस्टी सी नमकीन। तो हम लोग को एक शिकायत रहती है ना कि फेस्टिवल्स में हमेशा फ्राइड और तला भुना मीठा खा के हम सब हो जाते हैं बोर। और कुछ ऐसा बनाइए जो कि एकदम हल्का हो, लाइट हो और बहुत ही टेस्टी भी हो। तो मैं ऐसा ही कुछ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो बिल्कुल हल्का-फुल्का और मस्त सा बनता है। इस त्योहारों पे अपनी सारी डिशेज़ के साथ इसको भी इसमें करिए, इंक्लूड करिए अपनी डिशेज़ में और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने लिया है एकदम पतले वाले पोहे। थिन पोहा के नाम से ये आराम से मिल जाता है मार्केट में, आप देख लीजिएगा, एकदम पतला वाला लीजिएगा। और आप देखना इस कुकिंग में ना बिल्कुल ही कम ऑयल का यूज़ करूँगी मैं, या नहीं के बराबर। अभी देखो कढ़ाई में कोई घी या तेल नहीं डाला था मैंने, और इसमें मैं इस चिवड़े को डाल दूँगी। आप पोहा, चिवड़ा क्या बोलते हो इस चीज़ को मुझे बताना। तो बस इसको डाल के धीमी धीमी आंच पे एकदम क्रिस्प होने तक हमें भूनना है। कोई तेल का यूज़ नहीं करना है। और जैसे जैसे ये भुनेगा ना, आप देखो कितना फूल जाएगा एकदम, और कुरकुरा कुरकुरा होता जाएगा। बस बीच बीच में चलाना, बिल्कुल ना भूलना वरना जल जाएगा। तो बस इसको यही करना होता है कि जैसे हम कुछ और चीज़ बना रहे हो किचन में ना, तो उस टाइम पे इसको एक साइड गैस पे चढ़ा दें और चलाते रहें बीच बीच में, तो ये क्रिस्प होता रहता है। तो देखिए थोड़ी देर के बाद आप खुद देखो कितना बढ़िया से इसमें कलर आ गया है, एकदम फूल गए हैं सारे पोहे हमारे। ये रेसिपी मोटे वाले पोहे से उतनी अच्छी नहीं बनती है, उस पतले वाले से बहुत अच्छी बनती है। देखो कितना क्रिस्पी बन के रेडी हो चुका है। इसको अभी निकाल के हम साइड में रख देंगे। तो इसमें आप ना अपनी पसंद से कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो, काजू बादाम भी डाल सकते हो, मूंगफली भी डाल सकते हो। और मैंने इसमें साथ में लाई भी यूज़ किया है, मुरमुरे या लाई, इसको आप क्या बोलते हो, हमारे यहाँ तो लाई बोली जाती है। इसको भी एकदम सूखा ही भुना है हमने। अभी तक आपको दिख रहा है ना, ज़ीरो ऑयल से ये बन रहा है। थोड़ा सा ऑयल डलेगा लेकिन वो बस तड़के के लिए। बस इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे, धीमी धीमी आंच पर कुरकुरा होने देंगे। जितना बढ़िया से भूनोगे ना, जलाना नहीं है मगर, लेकिन अच्छे से भून लेना है धीमी धीमी आंच पे, धीरे धीरे चलाते हुए। और बस चेक करना है कि जब ऐसे ये फट जाए, दबाने पे कुर्र कुर्र की आवाज़ आए, तो समझ लो ये पक गया है। तो बस इसको भी भून के निकाल लेंगे। और अभी ना एक ख़ास बात का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को इस तरीके से ड्राई रोस्ट करने के बाद ढक के नहीं रखना है, वरना वो सौगी सौगी हो जाएगा। और बस अब हमारी बारी आई थोड़े से तेल की। आपने देखा कितना थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने यहाँ पे। और जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें हरी मिर्ची को अच्छे से क्रिस्प करने होने तक तल लेंगे। इसमें तड़का बहुत ही कम सी चीज़ों का डलता है, तो आप ध्यान से देखना क्या क्या डलता है। जब हरी मिर्ची कुरकुरी हो जाए तो इसमें डालेंगे राई। और राई, छोटी वाली राई का यूज़ करा है मैंने। और फिर इसमें करी लीव्स मैंने डाली है, एक पूरी एक पत्ता। आप चाहे तो अगर 2 पत्ते भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है फ्लेवर। और मेरे पास मूंगफली थी जो कच्ची है बिल्कुल। अब इसको इसमें डाल के एकदम कुरकुरी सी भून लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना जब मूंगफली के साथ भुनेंगी तो सबका फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है और बढ़िया लगता है। आप अलग से भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हो अगर आपको इससे भी कम तेल में लगाना है, मगर इससे कम तो क्या ही, बस तड़का तो थोड़ा लगाओगे ही ना, तभी स्वाद आता है। इसको भी धीमे धीमे पे ही भूनना है, कोई भी चीज़ तेज़ आंच पर नहीं करेंगे। थोड़े से काजू मैंने छोटे काट के इसमें ऐड किए हैं। इस मूंगफली में आप अपनी पसंद की चीज़ें कुछ भी ऐड कर सकते हो, भुने हुए चने और कॉर्नफ्लेक्स जो आता है वो, लेकिन वो फ्राई करके डलेगा तो थोड़ा सा तेल वाला हो जाएगा, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। और बेसन वाले सेब और ये जो कॉर्न वाले सेब आते हैं, आप कुछ भी चीज़ें इसके साथ अपनी मूंगफली, अपनी इस नमकीन को अच्छा बनाने के लिए डाल सकते हो। लेकिन मैंने बिल्कुल लाइट और एकदम हल्का फुल्का बनाया है, जिससे आप त्योहारों में एक चीज़ ऐसी भी रख सकते हो जो एकदम लाइट हो। और इसको थोड़ा सा मैंने सूखा वाला नारियल गोला लिया था, जिसको लंबा लंबा कट करके इसको भी इसमें डाला है। अब इसका भी अपने ऊपर है, अगर आपको ऐसे पसंद आता है तो ठीक है, वरना छोटा छोटा भी कट कर सकते हो। मैं इसको ऐसे डालती हूँ जो दिखता भी है इस नमकीन में, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इन सब सारी चीज़ों को, मूंगफली जब तक भुनेगी ना, सारी चीज़ें साथ में भुन जाएंगी। अब इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ा सा और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और साथ में डालेंगे आमचूर पाउडर 1 बड़ा चम्मच। और साथ में गरम मसाला पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा एंड में। और इन सारी चीज़ों को बस ऐसे ही हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और फिर जो हमने पहले भुना था मुरमुरे और हमारे पोहे, इनको भी इसमें ही ऐड कर देंगे।
और देखिए कितनी आसानी से बन जाता है, बिल्कुल लो ऑयल कुकिंग है। और आप जैसे जब सारी अपने स्नैक्स सर्व करोगे किसी को ना, और साथ में एक सर्विंग बोल में ये भी रखा होगा, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब थोड़ा सा कुछ कहीं तो हल्का फुल्का भी कुछ मिले। और ये वैसे भी अगर आप बना के हमेशा रखोगे घर में ना, तो कभी भी कोई आए गेस्ट या मतलब आप खुद भी अपनी चाय के साथ इसको एंजॉय करोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और एक तो बहुत हल्का है, तो मतलब नुकसान नहीं करता है। अगर आपको डॉक्टर ने लिमिटेड चीज़ें खाने को बोली है ना, तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। एकदम रेडी है, एंजॉय करिए आज की चाय के साथ इसको। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी एक के बाद एक बहुत सारे त्यौहार आएंगे, अभी स्टार्ट हो चुके हैं त्योहारों का मौसम, तो ऐसा कुछ हल्का फुल्का भी शामिल करें अपने मेन्यू में, जो कि खा के लोग बोलेंगे वाह भाई वाह क्या बात है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और क्या रेसिपीज़ देखनी जो ऐसी हल्की हों और हेल्दी भी हों। बाय बाय।